अचानक लड़के का स्पेस सूट सफेद होने लगा। ये कोई सिग्नल नहीं बल्कि खतरे की चेतावनी थी। उसने हथेली पर देखा तो एक जहरीला कीड़ा चिपका हुआ था। उसने तुरंत उसे हटा दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जख्म काला पड़ने लगा, चेहरा बदलने लगा और उसकी नजर धुंधली हो गई। पिता ने बेटे को दर्द में देखा, लेकिन घबराए नहीं। उन्होंने कहा, बैग निकालो। लड़के ने फर्स्ट एड किट निकालकर पहला इंजेक्शन लगा लिया। फिर पिता ने दूसरा इंजेक्शन लगाने को कहा, लेकिन उसमें ताकत नहीं बची थी। कुछ ही पल में वह बेहोश हो गया। पिता जानते थे कि इस ग्रह पर रुकना मतलब मौत है। यहाँ दिन और रात के तापमान में इतना फर्क था कि रात होते ही पौधे भी बंद हो जाते थे। अगर लड़का रात से पहले जियोथर्मल जोन नहीं पहुंचा तो वह नहीं बचेगा। जैसे ही स्पेस सूट का रंग सामान्य हुआ, उसे होश आ गया। पिता ने बताया कि जियोथर्मल जोन अभी 10 किलोमीटर दूर है। वह तुरंत चल पड़ा। रास्ते में जेडन ने देखा कि उसके ब्रीदिंग फ्लूइड की 2 बूंदें गायब हैं। अब मंजिल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। उसने यह बात पिता से छिपा ली, लेकिन पिता सब समझ गए और चुप रहे। रात होते ही बिजली चमकी, बादल गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। जेडन एक पेड़ के नीचे छिप गया। वह डरा हुआ था, लेकिन पिता दूर से उसे लगातार सावधान करते रहे। सुबह उसने फिर सफर शुरू किया। रास्ते में बंदरों की लाशें मिली। इसका मतलब था कि आसपास कोई खतरनाक शिकारी है। उसने रास्ता बदल लिया, लेकिन नया रास्ता एक गहरी खाई तक पहुंच गया। पिता ने बताया कि उसके पास सिर्फ 1 दिन का ब्रीदिंग फ्लूइड बचा है। खाई के चारों ओर जाने में 3 दिन लगेंगे, लेकिन झरने से छलांग लगाने पर सिर्फ 2 दिन। हालांकि यह बहुत खतरनाक था। पिता ने उसे रोका, लेकिन बहन की मौत के अपराध बोध में डूबा जेडन नहीं माना। उसने झरने में छलांग लगा दी। तभी एक विशाल बाज उसे उठाकर अपने घोंसले में ले गया। होश आने पर उसने देखा कि कई बाघ घोंसले पर चढ़ रहे हैं। बाज एक बाघ से लड़ रहा था, जबकि बाकी ऊपर पहुंच गए। जेडन ने हिम्मत दिखाकर एक बाघ को बेहोश कर दिया, लेकिन तब तक बाज के बच्चे मारे जा चुके थे। दुख और गुस्से में बाज जोर से चीखा और उसी मौके का फायदा उठाकर जेडन वहां से भाग निकला। उसने पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कम्युनिकेटर टूट चुका था। अब उसे अकेले ही आगे बढ़ना था। रात होते ही ठंड और बढ़ गई। पौधे जमने लगे और उसका स्पेस सूट फिर सफेद हो गया। ठंड से उसका शरीर जवाब देने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वही विशाल बाज उसके ऊपर मरा पड़ा है। उसने अपनी जान देकर जेडन को ठंड से बचाया था। समय बहुत कम बचा था। जेडन ने मलबे में तलाश की और आखिर उसे ब्रीदिंग फ्लूइड और एक ट्रांसमीटर मिल गया, लेकिन ट्रांसमीटर खराब था। तभी स्ट्रैंगलर नाम का एक खतरनाक जीव अपने पिंजरे से बाहर निकल आया। उसके आते ही पूरा आसमान काला हो गया। जेडन सिग्नल भेजने के लिए ऊपर चढ़ा, लेकिन स्ट्रैंगलर ने उस पर हमला कर दिया। ट्रांसमीटर गिर गया और जेडन चट्टानों पर जा गिरा। उसे लगा कि वह हार गया। वह अपनी बहन को नहीं बचा सका और अब अपने पिता को भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन तभी ट्रांसमीटर चल पड़ा और रेस्क्यू टीम कम से कम उसके पिता को बचाने में सफल हो गई।